हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी एनटीपीसी मॉक टेस्ट नंबर आज साथीगण 20 है। और दोस्तों आज के पेपर में आइए चर्चा करते हैं कि आपके एनटीपीसी में साथीगण किस प्रकार से 2021 का क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में प्रदान की गई न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा की स्वतंत्रता को जिसे कि कहाँ से अपनाया गया था। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो अमेरिका के संविधान से न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा की स्वतंत्रता को अपनाया गया था। अगर दोस्तों मैं कहूं कि अमेरिका के संविधान से और क्या क्या अपनाया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है ना, सो आपके अमेरिका के संविधान से लाया गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा, जो बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं कहूँ ना कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लाया गया था, तो दोस्तों जो डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी आपके आयरलैंड के संविधान से लाया गया था, जो आप सबको साथीगण याद रखना है। और कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन बताने से पहले कह रहा हूँ कि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों 2016 से लेकर 2021 में जितने भी दोस्तों पेपर का आपका एग्जाम हुआ था, आप सबके दोस्तों जितने भी प्रीवियस और क्वेश्चन छांट छांट कर दोस्तों आप सबके लिए टॉपिक वाइज जो कि दोस्तों क्वेश्चन बनाया गया है। ऐसे मेरे साथीगण, अगर आपको टॉपिक वाइज अगर चाहिए दोस्तों, तो दोस्तों आपको मात्र 21 रुपये लगेगा। टॉप 500 से भी अधिक क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। साथीगण जितने भी टॉपिक है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। कुल 16 टॉपिक आपके इस ई बुक में डाला गया दोस्तों, जो बहुत ऐसे मेरे साथीगण जिन्होंने अब तक ले चुका है। तो दोस्तों अगर आपको लेना तो आप जरूर जुड़िएगा। अगर मैं कहूँ ना कि इस ई बुक में किस प्रकार से क्वेश्चन अरेंज किया गया, तो आप देख सकते हैं पूरे सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन डाला गया है। हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम का, आपके एग्जाम ओरिएंटेड और आपके एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक संगीत में उपयोग किए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा एक ताल वाद्य नहीं है। तो दोस्तों मृदंग, मोर्सिंग और मैंडोलिन और घातम। तो साथीगण अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो मैंडोलिन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि कर्नाटक संगीत में उपयोग किए जाने वाला एक ताल वादक नहीं तो मैंडोलिन, जिसमें से मृदंग, मोर्सिंग और घातम ये कर्नाटक संगीत में उपयोग किया जाता है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि श्रीलंका भारत से डैश द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथकीकृत है। तो इसमें से भारत और श्रीलंका से अलग करने वाला इनमें से कौन सा जलमार्ग है, तो पाक, जलोमरुदमद और मन्नार की खाड़ी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। साथीगण आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन आपकी आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन साथीगण की समाज के कमजोर वर्ग विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। तो मौलिक अधिकार, राज्य के रीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य और पांचवी अनुसूची। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का आंसर पांचवी अनुसूची आ जाएगा। अगर मैं मौलिक अधिकार की बात करूं दोस्तों, तो अमेरिका के संविधान से लाया गया था। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में जिक्र किया गया है। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपके आयरलैंड के संविधान से लाया गया था और भाग 4 में डीपीएसपी के बारे में वर्णन किया गया है। और दोस्तों आर्टिकल अगर मैं बात करूं तो 36 से लेकर 51 के बीच में डीपीएसपी के बारे में कहा गया। मौलिक कर्तव्य साथीगण आपके रूस के संविधान से लाया गया है। और अगर मैं बात करूं साथीगण भाग 4 ये में आर्टिकल 51 ए में जो 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में साथीगण जो आप सबको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर का जश्न मनाने के लिए लाल किले पर शहनाई बजाया था। दोस्तों ये बहुत बड़े नाम है और इस क्वेश्चन का आंसर बिस्मिल्लाह खान है, जिन्होंने 1947 जब भारत आज़ादी हुआ था ना, तो उसी के अवसर पे साथीगण उन्होंने लाल किले पर शहनाई बजाया था। ये पॉइंट याद रखिएगा। और दोस्तों इनसे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्हें भारत रत्न से कब नवाजा गया था। तो 2001 को बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो आपके शहनाई से संबंधित वाद्य यंत्र आपको साथीगण याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि अवध का राज्य औपचारिक रूप से वर्ष अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था।
तो ये पूछ रहा है कि कब किया गया था, तो 1897, 1856, 1801 और 1805। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपके 1856 आ जाएगा, जो आपको याद रखना है। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में लॉर्ड डलहौजी से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके 1848 से लेकर 1856 तक इनका कार्यकाल रहा था। और अवध को दोस्तों कुशासन के आरोप पे लगाकर 1856 को हड़प लिया था, जो आप सबको याद रखना है। और 1848 में पहला राज्य को उन्होंने हड़पा था, उनका नाम सतारा था, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो नीति है ना, सो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये भी आपके लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गायन की कौन सी शैली परंपरागत रूपों से पुरुषों द्वारा तानपुरा और पखावा जैसे वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके ध्रुपद आ जाएगा। ठीक है, कि जो ध्रुपद है ना, सो आपके पुरुष द्वारा तानपुर और पखावा जैसे वाद्य यंत्रों के साथ इसे प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन छात्रगण की निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति की विशेषता है। अगर मैं बात करूं कि सेब की मात्रा के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरक को उचित एवं उचित उपयोग, ग्रामीण क्षेत्रों में सदस्यों से गुणवत्तापूर्ण दूध का संग्रह, पोल्ट्री उत्पाद की स्थिरता और सुनिश्चित आपूर्ति। तो साथीगण अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं हरित क्रांति से बात कहूँ ना, तो हमारे भारत में हरित क्रांति के जनक आपकी MS स्वामीनाथन जी आ जाएगा, जो आप सबको याद रखना है। और वहीं अगर मैं हरित क्रांति की वर्ल्ड की बात करूँ ना, तो आपके नॉर्मन बोरलॉग आ जाएगा, जो आपके एग्जाम में हमेशा साथीगण क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि डैश मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य आरूप है जिसमें कौशल, रचनात्मक और चपलता का अनूठा प्रदर्शन शामिल है, जिसमें कलाकार नकली लड़ाई करते हैं। तो इसमें से कौन सा एक है जो मणिपुर से संबंधित है। तो साथीगण जो थांगटाम है ना, ये मणिपुर का एक बहुत ही बड़ी नृत्य है दोस्तों, और हमेशा आपको याद रखना है। और दोस्तों मार्शल आर्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मेरे साथीगण अगर आपको लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, जनगणना, पंचवर्षीय योजना, आपके 5 ईयर प्लान दोस्तों, तो ये मैंने कह दिया, डिजीज दोस्तों, और अगर मैं बात करूँ 1857 की क्रांति, इकोनॉमिक्स से संबंधित दोस्तों, जितने भी जिस तरीके से अगर क्वेश्चन आपको चाहिए दोस्तों, तो साथीगण आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैंने एक ई बुक बनाया हूँ, आप जाके ले लीजिएगा दोस्तों। 2016 से लेकर 2021 में दोस्तों जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, हर एक क्वेश्चन आपकी इस ई बुक में डाला गया है। आप सबके लिए दोस्तों बहुत बढ़िया ई बुक होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्देशित किया गया है। तो भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है साथीगण, और इस क्वेश्चन का आंसर आपके आर्टिकल 112 में इनका बारे में वर्णन किया गया, जो आप सबको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जाने से पहले दोस्तों मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर आपको दोस्तों पंचवर्षीय योजना, अनुच्छेद, विटामिन, डिजीज, 1857 की क्रांति, मौर्यकाल, नदी, बांध एवं झील, खेलकूद, पुस्तक एवं लेखक, त्यौहार एवं उत्सव, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र और साथ ही जनगणना, यानी कि कुल 16 टॉपिक दोस्तों इस ई बुक में आपके टॉपिक वाइज करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बनाया गया। अगर दोस्तों आपको इस जीके में थोड़ा भी बहुत अगर प्रॉब्लम है दोस्तों, ये मात्र 21 रुपये पेमेंट करके दोस्तों इस ई बुक को आप जरूर लीजिएगा, और आपके एग्जाम के लिए दोस्तों ये बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, आप पूरे सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन बनाया गया, आप सब देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट किस वर्ष शुरू किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1919 में महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, जो आप सबको साथीगण याद रखना है। हमेशा आपके एग्जाम में महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जितने भी आंदोलन है आप सबको साथीगण याद रखना है। 1930 आपके जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इस पर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द्विपद जो नामकरण है ना, सो किसके द्वारा दिया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं द्विपद अगर दिनाम की बात करूँ, नामकरण की मैं बात करूँ साथीगण, तो आपके कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था, आपको ध्यान देना है। हमेशा आपके कैरोलस लिनियस से क्वेश्चन पूछा जाता है, डिमेत्रियो मेंडलीव से क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जो फॉल्स है ना, सो कहाँ पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके वेनेजुएला आ जाएगा। ठीक है, कि जो एंजल फॉल्स है ना, सो आपके वेनेजुएला में स्थित है, जो आप सबको साथीगण याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने वाद्य यंत्र को कितने समूह में बांटा गया था? तो अगर मैं बात करूं कि जो भरत मुनि है ना, सो उन्होंने नाट्य शास्त्र को लिखा गया था, और उन्होंने अगर मैं बात करूं साथीगण तो 4 भागों में नाट्य शास्त्र को बांटा गया था, जो आपके एनटीपीसी में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू पत्तन निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और नवी मुंबई इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू जो पत्तन है ना, सो आपके नवी मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार माजुली नदी द्वीप पे नहीं बनाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमेशा आपके त्यौहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जो दोस्तों मैंने उस ई बुक में जितने भी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी 2021 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, फेस्टिवल से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन उसमें डाला गया है। तो जो रज पर्व है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके माजुली नदी द्वीप पे नहीं मनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ रज पर्व आपके ओडिशा से संबंधित है दोस्तों, और वहीं अली अलीगांग आपके असम से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाल्गुत्सव ये भी असम, और बिहू ये भी आपके असम से रिलेटेड दोस्तों फेस्टिवल है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के भीतर हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की विशेष रूप में था, तो इसमें से कौन 4 ऑप्शन में से सही आंसर आ जाएगा? तो दोस्तों हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का साथीगण आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश की भूमिका राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता उपायों के रूप में राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। तो इसमें से इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा। अगर मैं वित्त आयोग की बात करूं तो आर्टिकल 280 में कहा गया है, संचित निधि दोस्तों आर्टिकल 266 में कहा गया है, और इसी के साथ आकस्मिकता निधि आर्टिकल 267 में कहा गया। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस अर्थशास्त्री ने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 पुस्तक लिखा है? ये बहुत बड़े नाम है दोस्तों, जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा ही द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पुस्तक लिखा गया था, जो आप सबको याद रखना है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? तो अगर मैं मगध की राजधानी की बात करूँ तो राजगीर आ जाएगा, जो आप सबको याद रखना है। और हमेशा दोस्तों आप सबके एग्जाम में दोस्तों मगध से रिलेटेड, मौर्य वंश से संबंधित और आपके 1857 की क्रांति से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप सबको मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी की टॉपिक वाइज अगर लेना है तो 2016 से लेकर 2021 तक दोस्तों जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस से छाट छाट कर बनाया गया, तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मात्र 21 रुपये देकर दोस्तों इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए दोस्तों जरूर जुड़िएगा। ये पूरे सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन डाला गया है, बहुत ऐसे मेरे साथीगण जो अब तक ले चुका है। अगर आपको लेना है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथीगण आप सबको क्लास कैसा लगा? आज दोस्तों थोड़ा कम समय में आपको एक छोटा सा रिविजन करवाया हूँ। कल से दोस्तों एक नए तरीके से पूरे एक्सप्लेन के साथ मॉक टेस्ट आपको कराया जाएगा। तो आप सबका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे साथीगण का।